क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं नया लेक्चर आ गया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या 5.2 खत्म कर चुके थे और 5.3 की तरफ बढ़ चुके थे। सर 5.3 करना था आज के लेक्चर में। कल हम लोग 5.2 पूरा क्या कर दिए, खत्म कर दिए। इतना मेहनत के बाद 20-20 क्वेश्चन था, इतना ज्यादा मेहनत लगा उसको खत्म करने में, लेकिन आप लोगों को वो मेहनत दिखता नहीं है बिल्कुल भी कि सर मेहनत कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं आ रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि होमवर्क नहीं बन के आ रहा है। तो कुछ बोलूँगा नहीं मैं, वैसे ज़्यादा मूड नहीं था आज कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए वीडियो, लेकिन फिर भी अब मेरा है तो हमको तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा कि कल के बाद आप लोग सभी लोग वीडियो अपना फोटो मतलब भेजिएगा अपने होमवर्क का, लेकिन कोई बच्चे एक बच्चा था, एक बच्ची थी, उसने भेजा और बाकी सभी ने छोड़ दिया। कह रहे सर है बोलते रहते हैं, हमको क्या है, हमको तो बस उनका बात सुनना है, सुन के जाना है, घर में कॉपी किताब रखना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठकर कॉपी किताब लेकर चले आना है। चलिए कोई बात नहीं, चलेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से भी, फालतू बच्चों का टाइम वेस्ट ज़्यादा करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो बच्चे होमवर्क बनाकर भेज नहीं रहे हैं वो फालतू ही है। सर क्वेश्चन नंबर 1 किस पे चलेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर, क्या पता आज पढ़ाने का वैसे मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं इसका आपको बेसिक पहले बता दूं, बेसिक पढ़ा दूं। देखिए हम लोग क्या पहले बेसिक पढ़ेंगे। 5.3 में क्या करना है सर, इसमें हम लोग योग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? योग के बारे में, कि योग क्या होता है सर, जोड़ कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि सर आपके पास कोई दे दिया है, जैसे हम दे दिए है 2, एक एपी लिख दिए, एक एपी लिख दिए क्या सर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे 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 मान लीजिए करते करते आपका चला गया 2002 तक। कहां तक चला गया? 2002 तक चला गया। ठीक है, इतना लंबा। तो हम बोले कि इसका योग ज्ञात कीजिए। हम बोल देंगे कि इस एपी में, या फिर आपको एक एपी दे दिए, मान लीजिए यही एपी दे दिए, ये क्या है आपके पास एपी है, ये ऐसे चलते चलते जा रहा है। हम बोलेंगे एपी के प्रथम कितने, तो 100 पदों के योग ज्ञात कीजिए। 100 पदों के योग ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर देंगे सर, 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 में 6, 6 में 8, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे 100 पद तक। कब तक कीजिएगा सर? थक तो जाएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। अब यहाँ क्या करा, एपी के प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहला पद हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ऐसे करते 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 कहा पद A100 तक ज्ञात करना है। क्या? जोड़। इन सब का क्या? जोड़। सर इन सब का क्या ज्ञात करना है हमको? जोड़। इन सबको जोड़ते जाना है। सर इन सब का क्या ज्ञात करना है हमको? जोड़ ज्ञात करना है कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, सबको जोड़ देने के बाद, एक मिनट, सबको जोड़ देने के बाद टोटल कितना आएगा जोड़ने पर। तो सर इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया। क्या निकाला गया बाबू? फॉर्मूला निकाला गया। क्या है फॉर्मूला सर? एक मिनट रुक जाइए। इधर गया। हाँ सर, इसके लिए क्या निकाला गया? एक फॉर्मूला निकाला गया। क्या सर? कि फॉर्मूला होता है S बराबर, S मतलब सर, S मतलब होता है सम। योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम कहते हैं, जिसको जोड़ कहा जाता है। S बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। ये निकाला गया फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला है? तो योग ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? योग ज्ञात करने के लिए। वैसे तो मैं इसका प्रूफ भी बताने वाला था, लेकिन मैं अब प्रूफ बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि फिर मैं प्रूफ बताने लगूंगा। वैसे मन ही नहीं कर रहा आज पढ़ाने को, क्या पता क्यों अंदर से। तो आप लोगों की वजह से आप लोग वैसा काम ही कर देते हैं कि फिर पढ़ाने का लोग को मन ही ना करे सर। लोग को पढ़ाने का मन ही ना करे कि पढ़ाइए ही हो, सबसे बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो ये क्या है फॉर्मूला निकाले। क्या? S बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला किस चीज का निकाला सर? सम का। तो सर इस फॉर्मूले पे अगर जो हम इसको बैठाएंगे तो 100 पदों तक का ज्ञात हो जाएगा। हाँ ज्ञात हो जाएगा। कैसे सर? बैठा कर देखिए आप यहाँ पर। सर यहाँ S निकालना है बराबर n-1। n क्या है सर? n वही 100 पदों तक। तो n क्या हो जाएगा? 100/2।
इंटू सर 2 इंटू ए की जगह पे ए, प्रथम पद क्या है 2 प्लस n क्या है वही 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी हमारे पास 4 1 तक निकाल देंगे सर, a2 माइनस a1 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, डी का मान क्या है 2 है, आप लोग निकाल दीजिएगा। तो इसको करेंगे सर, ये कर जाएगा आपका 50 बार में, ये आपके पास आ गया 4 प्लस ये आपके पास 99 गुना 2 सर, ये हो जाएगा 50 और ये 4 प्लस 9 का 9 दिन 18 का 8 में 9 का 18 19 सर 198 आ गया। कर लीजिए 50 गुना सर 198 में 4 जोड़ देंगे तो सर 202 हो जाएगा, और 202 को 50 के साथ गुना कर दीजिएगा। 202 को क्या कर देंगे 50 के साथ गुना कर देंगे, रुकिए मैं कर ही देता हूँ। क्या करेंगे 202 गुना 50 कर देंगे तो आपके पास लगभग आ जाएगा 10,100। क्या आ जाएगा 10,100, और यही आपका क्या आ जाएगा सर। इसका मतलब सर इस एपी को अगर जो 100 पदों तक जोड़ते गए तो कितना आ जाएगा 10,100 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। बाय द वे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 5.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए। हाँ 5.3 से भी क्वश्चन पूछा जाता है। अगर जो मैं 5.2 और 5.3 को परसेंटेज में बांटू तो लगभग 60% 65% क्वेश्चन 5.2 से आता है और बाकी सब क्वेश्चन आपका 5.3 से आता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है याद रखना है सर, इस चीज को क्या रखेंगे हम लोग याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए सर ये फॉर्मूला आप क्या कर दिए हम लोग को लिखवा दिए। हाँ इसी का एक और फॉर्मूला है क्या सर कि s बराबर n/2 इंटू a प्लस an, एक ये फॉर्मूला है। क्या है एक ये फॉर्मूला है सर, ये कौन सा फॉर्मूला है सर, ये भी फॉर्मूला देख लीजिए सर, s बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये भी सेम ही फॉर्मूला है लेकिन शॉर्टकट में। क्या शॉर्टकट में, जब आपको n पता हो, a पता हो, an पता हो, ये तीन चीज पता हो तो ये फॉर्मूला को लगा देंगे। लेकिन जब आपको n पता हो, a पता हो, d पता हो, n पता हो, मतलब n पता हो, a पता हो, d पता हो, ये सब पता हो तो इसको ये फॉर्मूला को लगाएंगे। समझ में आया ना, ये दो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, एक ये फॉर्मूला सर, एक ये फॉर्मूला। बाय द वे इस चैप्टर में लोग बहुत सारे फॉर्मूला निकाल देते हैं, प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए अलग फॉर्मूला, धन पूर्णांक का योग लगाने के लिए अलग फॉर्मूला, ऋण पूर्णांक का योग लगाने के लिए अलग फॉर्मूला। लेकिन हम लोग ज्यादा फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, हम लोग को कॉन्सेप्ट वाइज सोचना है कि आखिर क्वेश्चन को करे क्या। फॉर्मूला लगाकर तो सब बना लेगा, लेकिन हम लोग सोच सोच के बनाएंगे। समझ में आया ना, उस चीज को लोग फॉर्मूला से बनाएंगे और हम लोग कॉन्सेप्टली समझ के बनाएंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, यस सर। एक हो गया हमारे पास क्या, s बराबर n माइनस, इसको माइनस में लीजिएगा सर, s बराबर n माइनस 1 सॉरी n/2, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला क्या हो गया s बराबर n/2 इंटू a प्लस an। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये दो फॉर्मूला क्यों। ठीक है भाई, आप एक ही लगा लीजिएगा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या किया दिया रहेगा, अंतिम पद दे दिया रहेगा, डी ना देकर अंतिम पद दे दिया रहेगा। तो सर डी पता नहीं है, अंतिम पद दिया रहेगा तो हमको पहले डी निकालना पड़ेगा, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे। उससे बढ़िया ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर, एन पता रहेगा, ए पता रहेगा, ए एन पता रहेगा, डी निकालेगा झंझट नहीं, इसी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं आप। इसी चीज को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, समझ में आया ना। इस फॉर्मूला से मान लीजिए इसका अंतिम पद हमको दे दिया रहता है कि कौन सा पद है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। लेकिन इसमें हमको ए एन नहीं दिया था, तो ए एन नहीं दिया था, इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें डी दिया हुआ था हमारे पास। समझ में आया ना, बाकी तो ए और एन का काम दोनों में पड़ेगा। ठीक है सर, आप हमको कितना फॉर्मूला लगाए, दो फॉर्मूला लिखवाए, जल्दी कीजिए नोट, दोनों फॉर्मूला नोट। सर ये किस चीज का फॉर्मूला आप लिखवाए हम लोग को, ये फॉर्मूला है आपका एपी के, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, s मतलब कि n पदों का योग को किससे सूचित करते हैं, s से। तो किसी एपी के प्रथम n पदों के योग s निम्नलिखित, s बराबर क्या होता है बाबू, s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये सर, एक फॉर्मूला ये, और दूसरा होता है s बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ठीक, एक ये, तो इसको आपको क्या करना है सर, नोट करके लिखना है, फूल बना लीजिए और नोट करके लिख लीजिए, और बस लिख के इसको क्या कीजिएगा, पूजा कीजिएगा घर में।
इसका लिख के क्या करना है, पूजा करना है। आप लोगों को तो याद करने से मतलब है नहीं ना, होमवर्क बनेगा आप लोगों से ना याद हो, तो इसको पूजा कीजिएगा। ठीक, चलिए तो आई होप आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा हम लोग बेसिक नहीं देखेंगे, अभी पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीज, और ये सम वाला इतना ही बेसिक इसके लिए काफी है। बहुत लोग बहुत फार्मूला लिखवाने लगते हैं, उतना फार्मूला हमको याद नहीं करना है। ठीक, मेरे उतना माइंड में आपके जाएगा भी नहीं। अभी रिसेंटली आप लोग त्रिकोणमिति का उतना फार्मूला याद करके आए होंगे, भगवान किए हैं कि याद किए होंगे, अब तो हम जानते भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यही होंगे जो अच्छे बच्चे हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग इसको नोट कीजिए। तो मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक सर, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत पार्ट है, 4 पार्ट है आपका। क्या कर रहा है? सॉरी 3 पार्ट है। कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणियों निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यही आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कहते हैं जो आपका क्या है सर, ये है 2 7 12 10। 2 7 12 10, ये कैसा क्वेश्चन है? 2 7 12 -10 हुआ होगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन गलती नहीं ना है। 2 7 12, अच्छा 10 पदों तक। हम भी बोले यार 10 कहां से आ गया? 10 पदों तक, इसका 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यस सर, कर लेंगे। फॉर्मूला अभी आप पढ़ाए सर। सर S बराबर क्या बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सर ये फॉर्मूला आप क्या किए हम लोगों को बताए। क्या फॉर्मूला है सर? S बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी सर हमको पता है इसमें क्या क्या पता है सर, हमको इसमें पता है कि आपका a 2 है, n कितना है 10 है, 10 पदों तक ज्ञात करना है। सर d कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 कर देंगे सर। a2 कितना है 7 माइनस 2, ये आपके पास आ जाएगा कितना? आपके पास लगभग 5 आ जाएगा। ठीक है सर, और उसके बाद से फिर फॉर्मूला पे इसको रख देंगे। तो s बराबर n कितना है 10/2 इंटू 2 इंटू a अभी देखे हम लोग 2 है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू d कितना है सर 5। ठीक है सर, ये 2 5 10, 5 बार में हो जाएगा। 4 प्लस 10 माइनस 1 9, और ये 5 से गुना हो जाएगा। तो 5 और 2 बचे 45, 9 बचे क्या हो जाएगा 45। ठीक है, ये 5 और 45 4 49। तो 5 को किससे गुना कर देंगे बाबू? 49 के साथ गुना कर देंगे। जल्दी जल्दी कीजिए सभी लोग, 5 को 49 के साथ क्या कीजिए, गुना कीजिए। मैं देख लेता हूं तब तक आंसर सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, 5 को 49 के साथ गुना कर दीजिए। हम आजकल पीडीएफ पे भी भरोसा नहीं है। क्या हो जाएगा आपके पास 245। कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा आपके पास 245, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी सर Sn बराबर मतलब S बराबर कितना हो गया 245 हो गया आपके पास इसका आंसर। सर यहाँ Sn भी लिख दीजिए, फॉर्मूला में Sn चलता है, जैसे वहाँ An चलता था ना, इसलिए Sn मतलब n मतलब सर कौन सा पद तक, कितना पद तक याद करना हो तो नीचे लिख दिया जाता है, Sn ठीक रहता है। अच्छा S भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है सर, मतलब सर 245 आएगा। इस AP को अगर जो 10 पदों तक हम लोग जोड़ेंगे, 2 7 12 इसी तरह करके 10 पदों तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर 245 आएगा। सर इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है सर इसी का, वो भी देख लेते हैं जरा सा। सर इसी का दूसरा पार्ट है -37 -33 -29 12 पद, -37 -33 और -29 को कहां तक, तो 12 पदों तक, 12 पदों तक। सर इसको 12 पदों तक ज्ञात कर दीजिए।
कर देते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम। क्या सर, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अभी तुरंत हम लोग पढ़े सर, इसी फॉर्मूला को बैठा देंगे। सर n क्या है पहले निकाल लेते हैं। सर a क्या है, a हमारे पास -37 है, ठीक। ये भी बताना पड़ेगा अब a n ये सब क्या होता है। ये सब तो हम लोग शुरू से, आज 11वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। 10 लेक्चर में आप लोग 10 घंटा पढ़े, सोचिए एक अभी तक 10 घंटा में तो सीख ही गए होंगे कि सर a क्या होता है, इतना तो सीख गए होंगे। सर इसमें n क्या है 12, मतलब 12 पदों तक, और d क्या है सर a2 -a1 कर दीजिए। सर a2 कितना है सर -33 और माइनस कर देंगे -37। इसको करेंगे तो सर -33 माइनस प्लस और 37 हो जाएगा। इतना लंबा करने का जरूरत भी नहीं, आप लोग मन भी कर सकते हैं। मैं आपको जो बच्चे थोड़ा वीक है पढ़ने में उनके लिए मैं करता हूँ कि वो भी स्टेप को देख सके, तो उनका एक स्टेप क्या होगा उनको समझ ही नहीं आएगा ये कैसे हो गया, ठीक। तो सर -33 और 37, तो आपके पास हो जाएगा, आपके पास 33 34 35 और 36 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा आपके पास डी का मान। तो बैठा दीजिए फॉर्मूला। सर एस एन बराबर एन क्या है सर, एन हमारे पास 12/2 2 इंटू ए कितना है सर, ए हमारे पास अभी निकाले -37 प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है सर, एन अभी हम लोग देखे 12 -1 इंटू डी कितना है सर 4। यही ना है, यस सर। सारा चीज को हम लोग क्या कर दिए, फॉर्मूला पे बैठा दिए, ठीक। सही से सभी लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है, निकालना है, यस सर। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 बार में सर, और 37 को आप क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 सर 74 हो जाएगा। और प्लस में आपका ये हो जाएगा 11 गुना 4, तो सीधा हम 44 लिख देते हैं। इसको आप कीजिएगा 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा, 11 को 4 से गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है सर। ये 6 और माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का ही रहेगा सर। 74 माइनस क्या कर दीजिए 44, तो 4 में से 4 गया आपके पास 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 4 के बाद 5 6 7 30 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा सर 30, और फिर इसको 6 से गुना कर देंगे तो कीजिए 0 के 0 6 18 माइनस का 180 कितना आता है बाबू सर, माइनस का 180 आता है एस एन का मान। यानी सर यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेता हूँ आंसर सही है कि नहीं। हाँ सर आंसर क्या है, सही है। तो इसका पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये है, इसी का तीसरा पार्ट भी है, वही करना है सेम जैसे करते आ रहे हैं। फॉर्मूला लगाओ निकालो, फॉर्मूला लगाओ निकालो, ठीक है। तो चलिए इसका तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, डन कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का पार्ट 3 है। चाहे थोड़ा सा कैमरा का क्वालिटी खराब हो गया, मैं हल्का पीला पीला दिखने लगा, अब टेंशन ही नहीं हो रहा है कैमरा में क्या हो गया, अब सेटिंग से देखना पड़ेगा। फिलहाल काम चलाइए। क्या है कि सर ये एक एपी दिया हुआ है, तीसरा नंबर, तीन नंबर, ठीक है। और इसमें बताना है 100 पदों तक का योग। सर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग करेंगे, ठीक। तो सर इसमें a पता है हमको 0.6, सर हमको n पता है यानी 100 पदों तक, सर हमको d पता है, कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। तो मान लीजिए 1.7 माइनस 0.6 यह आ जाएगा 1.1। d आपका क्या आ जाएगा बाबू, लगभग 1.1 के बराबर आपका d आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, यस सर d का मान क्या आ जाएगा 1. ठीक है सर, इसे फॉर्मूला पे रख दीजिए। सर एस एन बराबर एन क्या है 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस एन क्या है सर, एन अभी 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है 1.1 आया। अब ये पॉइंट वाला है, बहुत बच्चे डरेंगे इससे, तो डरना नहीं है, करना है। क्या होगा 50 और 0.6 को 2 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.12 या सॉरी 0.12 1.2 बोल रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 99 और इंटू 1.1, ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा ये 50 इंटू 1.1 प्लस 99 को गुना कर देंगे किससे 1.1 से, 99 को किससे गुना कर देंगे 1.1 से, तो आपका आ जाएगा लगभग 108, क्या आ जाएगा 108.9। कितना आ जाएगा बाबू 108.9। तो इधर इसको कर लेते हैं। चलिए ये क्या हो गया सर 50 और इधर आपके पास 1.2 गुना 108.9, ये आपके पास लगभग आ जाएगा कितना 110.1,
और फिर इसको इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और आंसर ला देंगे। सिंपल है, बस थोड़ा सा पॉइंट वाला है इसलिए थोड़ा सा रख देंगे। हम करके रखे हुए पहले से, माइनस प्लस क्या आपको तकलीफ ना हो। यहाँ हम लोग क्वेश्चन करें, आप लोग घर पे इसका क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यस सर, ये क्या हो गया हमारा, हो गया 3 नंबर। देखिए इसका पार्ट 4 भी है, हम देखे नहीं थे लेकिन चलिए पार्ट 4 भी है, उसको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 4 इसका क्या करते हैं हम लोग, करते हैं। पार्ट 4 क्या है आपका सर, पार्ट 4 इसी का क्या है, 1.15 1/15 1/12 1/10 क्या कर रहा है, 1/15 1/12 1/10। इसी तरह कर 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 कहां पद, कितने पदों तक, तो 10 पदों तक। 10 पदों, कितने पदों तक ज्ञात कर रहे हैं बाबू, तो 10 पदों तक सर ज्ञात करना है। सर ज्ञात कर लेंगे ना सर, ये a बराबर 1/15 दिया हुआ है सर हमको n दिया है, कितना 10 दिया है सर, हमको d देगा, a2 माइनस a1 कर देंगे सर, a2 माइनस a1। सर a2 क्या है सर, a2 हमारे पास हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए यहाँ सर, a2 1/12 माइनस 1/15 1/12 माइनस 1/15। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालिएगा, d निकालिएगा। ठीक है सर, d कैसे निकालेंगे, एक मिनट, हाँ इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, d निकालिएगा। d का यहाँ मान रखिएगा तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 1/60 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू आपके पास, 1/60 आ जाएगा। आप लोग करके देखिएगा एक बार, ठीक है सर, करके देख लेंगे। हाँ अभी क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ सर। इसके बाद फॉर्मूला बैठाएंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा सर, n/2। n कितना है सर, n है हमारे पास 100, सॉरी 100 की 10 है, 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान 1/15 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n 10 माइनस 1 इंटू d का मान 1/60। इसको सर क्या कीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए सर, आ जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास 2/15 प्लस 9 इंटू 1/7। ठीक, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, इसको सॉल्व करना होता है। चलिए सर कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2/15 प्लस, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा पास 9 से 3 से कटेगा ना, हाँ 3 तिहाई 9 और ये आपके पास है 3 दूनी 6 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/20। कितना आ जाएगा बाबू, 3/20। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, कम से कम ये सॉल्व करके आपका जो भी आएगा यहाँ लिख दीजिएगा और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका जिम्मेदारी कि सर 5 गुना 2/15 प्लस 3/20 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लिखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ये आपका जिम्मेदारी रहेगा। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे। एक ही क्वेश्चन है, ठीक, इरिटेट भी हो रहे हैं, तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। हाँ तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए, देखिए नीचे दिए गए योगफलों को क्या करें, ज्ञात करें। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। सर इसी का, इसमें भी 4 पार्ट है बाबू। तो पहला पार्ट इसका करते हैं, क्या कर रहा है कि 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 कर रहा है, 7 प्लस आपका 10 पूर्णांक 1/2 प्लस, सॉरी 1/2 है ना, 1/4 लिख दिया मैंने, 1/2 प्लस 14 प्लस, इसको चलते चलते कहां तक जाएगा बाबू आपका, प्लस 84 तक। कहां तक बाबू सर, प्लस इसको कहां तक लेकर जाइए, 84 तक। मतलब ऐसे चलते चलते इसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 84 पद तक, नहीं, उस टाइम देखिए क्या लिख रहा था, ऐसा चलते चलते 84 लिख दिया तो 84 पदों तक, लेकिन ये नहीं दिया है। कह रहा है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 और बीच में बहुत सारा आएगा और इसको 84 पद तक, कहां तक, सॉरी 84 तक, कहां तक, 84 तक प्लस, मतलब ये अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। तो सर देखिए इसमें एक लंबा मेथड भी है, एक आसान मेथड भी है। कोई बच्चे कोई भी मेथड से बना सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है Sn बराबर, कैसे सोचना है सर, कौन सा फॉर्मूला लगाए, कब लगाए, पहले देखिए आप फॉर्मूला लिखिए सर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, सर इसमें हमको क्या क्या चाहिए सर, n चाहिए, ठीक है सर, a चाहिए और d चाहिए, यही ना सर, n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और हमको d पता होना चाहिए। 3 चीज हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सर हमको a पता है 7, सर हमको d निकाल लेंगे हम लोग a2 माइनस a1 करके, d भी हमको पता है। ठीक है सर,
लेकिन हमको सर n पता नहीं है कि कितने पदों तक निकालना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले n निकालिए फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए। सर n कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको an पता है अंतिम पद, आपको a पता है, आपको d पता है, तो n क्या कर दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। n निकालिए इस फॉर्मूला से, उसके बाद फिर इसको इसमें क्या करिए, रखिए, पुट कीजिए, तब आंसर आएगा। और आपको देखिए Sn का एक और फॉर्मूला पता है सर क्या पता है, Sn बराबर क्या बताए थे आप, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, यही ना बताए थे। यस सर। क्या इसमें देखिए, अब देखिए यही हो गया शॉर्टकट, ये याद कर लिए तो शॉर्टकट में निकल जाएगा, लेकिन ये याद किए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको n निकालना पड़ेगा, फिर n निकालने के बाद तब इस फॉर्मूला बैठेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बैठा सकते हैं। n क्या है सर, n हमारा, अच्छा इसमें भी n का जरूरत है, हमको लगा शॉर्टकट में हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो हमको n निकालना ही पड़ेगा बाबू, ठीक, कोई भी रीजन है, हमको लगा शॉर्टकट में हो जाए, कोई बात नहीं। चलिए, तो देखिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा सर, हमको n निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, n निकालेंगे। यस सर, निकालिए। चलिए थोड़ा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बनाएंगे, क्या करेंगे, सॉल्व। सर क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। an कितना है सर, 84 अंतिम पद। सर a कितना है 7 प्लस n हमको निकालना है सर, माइनस 1 इंटू डी कितना है सर, a2 माइनस a1 करके पहले d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालेंगे सर, a2 माइनस a1 करके, यानी सर 10.1/2 में से घटा देंगे, यानी 10 दूनी 20, 21/2 में से घटा देंगे सर 7। 21/2 में से क्या घटा देंगे हम लोग, 7 को, एक मिनट, हाँ 21/2 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, 5 दूनी 10, 21/2 में से 7 को घटा देंगे, इसको घटा कर देखिए, ज्यादा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, डी का मान 7/2। यहाँ क्या रखेंगे, 7/2 रखेंगे। सर ये हो गया आपके पास 84 बराबर 7 प्लस, इसको करेंगे तो 7/2 n माइनस 7/2। यस सर, ये हो जाएगा आपके पास 84 बराबर 7 माइनस 7/2 और प्लस 7/2 है। इसको थोड़ा इधर कर दिया, दोनों को साथ में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सबको पहले इधर ही कर दीजिए। क्या यही करते हैं, हाँ यही करते हैं। सर ये 84 है, और इधर कीजिए इसको माइनस में 7 और प्लस में 7/2 चला आएगा, बराबर इधर बच जाएगा 7/2 n सर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 84 में से 7 गया तो सर कितना बच जाएगा आपके पास, 84 में से क्या कीजिए आप लोग, पहले 7 जल्दी से घटा लीजिए। थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल है। हाँ ठीक है, 84 में 7 घटाना है तो सर आपके पास लगभग 77 आ जाएगा, प्लस 7/2 बराबर 7/2 है। ठीक है सर, 77 और प्लस 7/2, तो इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2, और 77 को 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, 4 हाथ में 7 दूनी 14, 15, 154 प्लस 7 बराबर 7/2। बड़ा लंबा जा रहा है जी, चलिए कोई बात नहीं। तो सर 154 और 7 दोनों को क्या कर दीजिए, आप लोग जोड़ दीजिए, तो आपके पास 161 आ जाएगा, 161/2, 161 ही ना आ जाएगा। हाँ एक मिनट, 154 प्लस आपके पास आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 161, इधर आ जाते हैं। चलिए सर, ये आपके पास आ जाएगा 161/2 बराबर 7/2 है। तो इसको करिए सर, इसको करेंगे तो आपके पास ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 161/2 और गुना में 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। इतना तो करने आता होगा, 8 क्लास में सीखे होंगे। ये इधर जाएगा तो भाग में, ये इधर जाएगा तो गुना में, ये इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है सर, तो ये आपके 2 से 2 का सम खत्म, और ये देखिए कटता है कि नहीं सर, ये 7 दूनी 14, 2 बार में 15, 16, 7 के 21। सर n का मान आ गया आपके पास 23। कितना n का मान आया बाबू, 23। एक बार हम देख लेते हैं, वैसे तो हमको n नहीं निकालना है, हमको इसके आगे निकालना है, लेकिन हम देख लेते हैं n का मान 23 है या नहीं। हाँ ठीक है सर, n का मान क्या आ गया 23। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यस, ये फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लगा दीजिए सर, n कितना है सर, अभी निकाले आप 23/2 सर, 2 इंटू a कितना है, a अभी हम लोग देखें 7 प्लस n कितना है, n अभी देखें 23 माइनस 1 इंटू d कितना है, फिर d अभी हम लोग निकाले थे ना, हाँ 7/2। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर कीजिए सॉल्व, यह आ जाएगा पास 23/2 और इंटू 7 दूनी 14 प्लस 23 माइनस 1 करेंगे तो 22 और इंटू 7/2। तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे को इससे कटा दीजिए, इधर आ जाइए, इसको इससे कटा, पहले इसको लिखिए सर,
ये आपका आ गया SN बराबर 23/2 और 14 प्लस इसको इससे घटाए तो आपका 11 बार में ना, और 11 से ये कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। और सर ये 11 से कितना बार में, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा सर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 23/2 और 77 को 14 से जोड़ दीजिए, 77 में 14 जोड़ दीजिए तो 7 4 11 का एक हाथ में 1 7 1 8 1 9। सर ये आ जाएगा आपके पास 91। क्या आ जाएगा 91। 1 मिनट देख लिया जाए सही चल रहा है या नहीं, नहीं तो पता चला बीच में गलती हो गया। 23/2 इंटू 91। हाँ ठीक है सर, इसको इससे गुना कर देंगे तो यह इसको 23 को 91 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग आ जाएगा 2093 आ जाएगा 2093/2। और इसको फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में बदल दीजिए। पूर्णांक में बदलेंगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग SN का मान 1046 पूर्णांक 1/2। और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देख रहे हैं कितना लेंथी गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना लेंथी जा रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, रिवीजन जरूरी होना चाहिए। देखिए ना 1.1 भी लग गया, सॉरी 5.1 भी लग गया, 5.2 भी लग गया, 5.3 भी लग गया। आपका सारा एक्सरसाइज एक में ही मिक्स करके दे दिया आपको क्वेश्चन के लिए, बनाते रहिए। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। ठीक, तो ये दे दिया रहा आपको, और 2 नंबर में भी आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर में दे दे, लेकिन 5 नंबर में ज्यादा चांस है। नीचे दिए गए योगफल ज्ञात कीजिए, आपके पास ये दे दिया रहा था। तो सर हमको योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सर n भी चाहिए, लेकिन n तो मेरे पास है ही नहीं। तो पहले हम लोग an प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5.2 वाला से पहले n निकाले। n हमारा 23 आ गया सर। अब उस 23 को इस पे बैठा सकते हैं। अब हमको d पता है, a पता है, सब पता है, n भी पता हो गया, इस पे बैठा है। हमारा आंसर क्या आ गया 1046 पूर्णांक 1/2। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए हैं। चलते हैं इसका दूसरा पार्ट पे। ठीक, इसमें भी 4 पार्ट है क्या, हाँ 4 पार्ट है। इस पे चलते हैं क्या, दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, 34 32 30 ऐसे करके 10 है, यही ना सर। क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30, ये ईपी में है, हाँ ईपी में है। इसका कहां तक सर, प्लस 10 तक। जब तक 10 पे ना आ जाए यहां तक बताना है। ठीक है सर। इसमें भी हमको क्या पता होना चाहिए सर, a पता है 34 है सर, हमको d पता है a2 माइनस a1 कर देंगे सर, यानी 32 माइनस 34 कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। तो d भी पता है, और सर हमको n नहीं पता है, लेकिन हमको तो n भी चाहिए फॉर्मूला के लिए। तो पहले n निकालेंगे, किस फॉर्मूला सर, an पता, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर an का मान हमको अंतिम पर 10 दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए an भी दिया हुआ है हमको 10। ठीक है सर, a कितना दिया हुआ है सर 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, n निकालना है हमको, और d कितना है सर, d हमारे पास माइनस हो रहा है। 10 बराबर 34 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस 2। ठीक, तो 10 बराबर 34 2 36 माइनस 2n। ठीक है सर, इधर घटाएंगे तो 10 माइनस 36 बराबर माइनस का 2n, और इसको कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा लगभग माइनस में आ जाएगा आपके पास 26 बराबर माइनस 2n। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितना बार में, 12 बार में। तो n का मान क्या आ गया, 12 आ गया। यहाँ पर n का मान क्या आ रहा है बाबू, आपका 12 आ रहा है। ठीक है सर, n का मान निकालिए। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे सर, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, n क्या है सर, n अभी आप निकाले 12/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 34 प्लस n कितना है, n अभी हम लोग निकाले तुरंत कितना सर 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है सर माइनस का 2। इसी सब फॉर्मूला पे क्या करेंगे, रखेंगे। ये आ जाएगा आपका 6 और 34 को 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 1 7 78 हो जाएगा। 4 दूनी 8 9 3 दूनी 6 68 हो जाएगा। ठीक, जगह 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 प्लस ये आपके पास 11 और गुना माइनस का 2, तो हो जाएगा आपके पास 6 बराबर 68 माइनस का 22। ठीक है, और ये निकालते चलिए, SN निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सर, SN। पता चला सर क्या निकाल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, यहाँ से हम रिवाइज करते ही नहीं है। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 68 माइनस 20, ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये आपके पास हो जाएगा 4। हमको हंसी आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक भी होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहा,
हमको तो टेंशन ही नहीं, आपको टेंशन ही नहीं हो रहा कि सर मेरा एग्जाम है कि क्या है, वहां जाने क्या कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं क्या होगा सर, इसको किससे गुना कर दीजिए, 6 के 36 का 6 हाथ में 3 6 में 24 होता है ना जी, 24 और 3 कितना होता है जी, 27। चलिए 276 कितना हुआ, 276। देखते हैं आंसर आया कि नहीं, पता चला आंसरों ने आया, खेल खत्म हो जाएगा। वो कितना आ गया सर, ये नहीं आया क्या, एक मिनट रुक जाइए। 2 नंबर का कितना नंबर देख रहे थे हम लोग, 2 नंबर का पार्ट 2 कर रहे थे, ये ना, यस 2 नंबर का हम लोग क्या कर रहे थे, पार्ट 2 कर रहे थे, जिसका आंसर आपको दिया हुआ है कितना, 286। लग गया नजर तुम लोगों का नजर लग गया। कहाँ गलती हो गया सर, चलिए 286 दिया है ना, तो 6 के 36 का 6 हाथ में 3 और 6 के 24 और 24 और 3 25 26 27, ठीक है। तो है जी, यहाँ घटाओ में गलती कर दिए क्या सर, 8 में से 2 जाएगा तो 6 में बचेगा, यहाँ भी सही है। पनौती लग गया तुम लोगों का, कहीं ना कहीं गलती हो गया कि बुक में गलती दे दिया। फिर यहाँ पर 2 को 11 से गुना किए तो आगे आपके पास 22 और 68 माइनस 22 यही ना कर दिए, तो आपके पास सर यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 और 4 46, ठीक है। तो है क्या प्रॉब्लम है सर, इधर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पनौती लगा दिया तुम लोग अभी, ठीक है चल रहा था। 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अच्छा n का मान देख लेते हैं सही आया कि नहीं, उसके हिसाब से फिर हम लोग करेंगे। सर आप n का मान 13 निकाले हैं ना, n का मान बताओ, 13 दूनी 26 नहीं होता है जी, 12 दूनी 24 होता है, 13 बार में कटेगा। पनौती उसी टाइम लग गया था, तुम लोग जब से होमवर्क नहीं बनाकर भेज रहे हो यहाँ सर, आप क्या किए सर, 12 बार में कटा दिए, 12 दूनी 24, 13 बार में कटेगा, 13 बार में 26 होगा। तो सर यहाँ क्या सैकड़ों गलती ना हो गया जी, अरे तो रुक जाओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए पूरा मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले सर आप गलती करवा दिए हमको, आई होप आपसे जो बच्चे तेज होंगे वो पहले ही लिख लिए होंगे सर ने 13 होगा, ठीक, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं अब सर का गलती होगा, थोड़ा सर का मजाक उड़ा, जैसे कि हम आप लोग गलती करते नहीं करते। सर SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए कोई बात नहीं, बताएगा कभी। सर n कितना है 13/2, सर 2 कितना है, a कितना है, a हमारे पास 34 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले थे सर 10, अरे सर 10 नहीं 2, फिर अभी गलती होता है। चलिए ये 13/2 सर 34 को इससे गुना कर देगा, अभी किए थे सर, 4 दूनी 8 68 हो गया सर, इसको करेंगे 12, कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा, और माइनस का 2 को गुना कर देंगे इससे, ठीक है सर। ये हो गया 13/2 68 प्लस सीधा माइनस कीजिए 12 दूनी 24, ठीक है सर। सर ये हो गया आपके पास 13/2, 68 में से 24 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, देखिए ना आपके पास आ जाएगा यहाँ 4 और इधर आ जाएगा आपके पास 4, घटा दिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 गुना 22, फिर गलती हो जाएगा लगता है 13 गुना 22, सही है जी, रुक जाइए 13 गुना 22, अब की पारी सही होगी, तुम लोग नजर लगा देते हो यार, 286 नहीं हो गया क्या आंसर, ठीक। यही करना था, बीच में थोड़ा गलती हो गया। सेमी क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन जैसा आपके पास दिया हुआ है सर, ए पता है, डी पता है, एन पता है, एन पता रहेगा तब भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं या फिर दूसरे फॉर्मूला पे भी। तो एन निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला लगाए, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन निकाले और फिर इस फॉर्मूला पे रखे, हमारा आंसर आ गया 286। उस टाइम एन निकालने में थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं। चलिए तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए, मैं थोड़ा साइड हटता हूँ। आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, देखिए इसमें बहुत ज्यादा है, आप लोग क्या कीजिएगा इसका, वैसे मेरा फर्ज है कि हम बोल दे, ठीक है, लेकिन आप लोगों के हाथ में आप लोग कीजिएगा कि नहीं, मुझे फिर से होमवर्क देना अच्छा नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा है होमवर्क तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि कितने ढीठ बच्चा हो गया तुम लोग, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका 3 नंबर और 4 नंबर ट्राई कीजिएगा, तो इसका 3 से 3 नहीं, इसका इसी का 2 नंबर का 2 नंबर तक हम करवा लिए, 3 4 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ट्राई क्या कीजिएगा, बन ही जाएगा, एकदम सेम ही है, ठीक। कल के क्लास में बताऊंगा इसको वैसे, ठीक, क्योंकि आप लोग पे तो भरोसा है नहीं, कोई बच्ची होमवर्क बनाकर नहीं भेजते, ठीक है। इसमें ज्यादा डिसपॉइंटेड होने का बात नहीं है, आप हमको धोखा दे रहे हैं, आप हमको नहीं धोखा दे रहे हैं, आप अपने गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, तो
उसको लिहाज रखकर आप लोग कम से कम होमवर्क क्या कीजिए, बनाया कीजिए। हाँ, तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज वैसे भी कैमरा क्वालिटी भी बीच में खराब हो गया, भूख भी लग गया बड़ी जोर से, तो चूड़ा उड़ा मिसे के बाद समझ में आई लो। चलिए, आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक समझ में आया होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।